रुखसार हसन, मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो सब वेलकम। जो लोग हमारी इस वीडियो तक चैनल तक पहुंच चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो डेढ़ घंटे में मोदी को वर्ल्ड लीडर का बाप मान लिया। अच्छा कैसे माना, देखते पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary. अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, we can't do anything about it. We are still going to vote for that person who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the 4th largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो। इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज का इफ्तिताह किया है, उसको बनाया है इंडिया में। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी आटे की लाइनों में खड़े हैं। हमारे लिए घर को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सर ये महंगाई कहीं रुकेगी जाके या नहीं रुकेगी? मुझे ऐसा लग रहा है रेस चल रही है। डॉलर पहले 300 पे जाता है कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 पे जाती हैं। कि चाइनीज सिटीजन के ऊपर ब्लास्फेमी का हमने इल्जाम लगाया है, यहाँ पे लगाया गया है और अब एक हंगामा है। और आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हो कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा। अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से, इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंडो ने शनिवार को अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी मुलाकात को याद किया। इस दौरान रेमोंडो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे लोकप्रिय विश्व नेता, अविश्वसनीय और दूरदर्शी बताया। आपको यहां बता दें कि जीना रेमोंडो पिछले महीने भारत आई थी। 11 मार्च को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने होली भी खेली थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमकर तारीफ करने के बाद रेमोंडो चर्चा में है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में रेमोंडो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा समय बिताने का अविश्वसनीय अवसर मिला। मुझे यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह एक कारण से सबसे लोकप्रिय विश्व नेता है। वह अविश्वसनीय, दूरदर्शी और भारत के लोगों के उनकी प्रतिबद्धता का स्तर संजीदा, जुनूनी, वास्तविक और प्रामाणिक है। अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी आर स्टिल गोइंग टू वोट फॉर दैट पर्सन who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the 4th largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो अगेंस्ट व्हाट डिसीजंस इंडिया इज टेकिंग। बट हमारा वोट उसी की तरफ जाएगा जिसने हमें इस पोजीशन पे लाया है। 70 सालों में जो हमारी इकोनॉमी को एक टाइम पे यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इंडियन रुपी, जो 70 सालों में ऑपोजिशन ने गिरा गिरा के जो हमारी करेंसी की हालत कर दी थी। 1990 में वी हैड 0 फॉरेन रिजर्व्स, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है ना? और 70 साल तक ये लूटमार चलती रही। फाइनली जो पिछले 8 सालों से जो गवर्नमेंट है उसने कैसे भी करके कंट्रोल करके रखा है हमारी करेंसी को और गिरने से। आज रुपए कार्ड जो है, आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हो कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा। अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से, इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जी डॉक्टर फरा, ये वाली बात कि इकोनॉमी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आती है IMF की, ब्लूमबर्ग की, वर्ल्ड बैंक की, कि ये इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का, चाइना का, मेरे ख्याल ये 2 कंट्रीज है जो 4.5 या 6.3 इसके आसपास चल रहे हैं, बाकी कोई कंट्री नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल याना कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल, याना की कई सारी बातों के साथ आई एग्री। हर वो लीडर जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए,
definitely the public is going to support that leader. इन्होंने बात की इकोनॉमी की. Yes, the figures suggest कि India is a growing economy और there is no doubt about it. हम लोगों ने even recently जो यहाँ पे याना मिस कर रही है, ब्रिक्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट is very strong. डॉक्टर साहब, मैं इससे स्टार्ट लेना चाह रहा हूं कि एक ही दिन 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 इयर्स हो गए। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है, और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी, और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे, या असेंबलिंग हुआ करती थी, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। देखें, बात यह है कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, कई चीजें और भी हैं। उन्होंने जो फैसला किया था कि हम एक सेकुलर, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, और जो अपने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है दलित का, उनके लिए रिजर्वेशंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो आ सकें, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन हुए, एक ज़माने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, वो ख़त्म हो गई, फिर बीच में दौर आया कोalition गवर्नमेंट्स का, फिर एक और नई पार्टी पावर में आई जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसे लोग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। तो सब ने उन रूल्स को फॉलो किया है। इसलिए अगर एक थोड़ा सा पीरियड बीच में आया था इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी का, और तो होगी खत्म। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इंडियन अवाम को कि उनके पास एक बहुत ही अच्छा लीडर आया है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और अमेरिकन, वो अमेरिकन जिसके हम तलवे हमारी हुकूमत चाट रही है, उसके गुलाम हैं हम, वही अमेरिकन भाई 1.5 घंटा मोदी सर के साथ गुजारते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम था कि मैंने मोदी सर के साथ ये 1.5 घंटा गुजारा। उसके बाद जो उनके अल्फाज हैं कि ये दुनिया बेस्ट इंसान है, लीडर है, जो मोदी सर को उनको बेस्ट लीडर का खिताब दिया है। तो हमारी तो यही औकात इधर से पता चलती है कि पाकिस्तानियों की क्या औकात है, और इंडियन का जो सीना है वो घर से चौड़ा हो जाता है जब वो बोलते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत, हमारा सदर वजीर आज़म जो आप इस्तकबाल नहीं देखते कांग्रेस अपना ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट में, उसके बाद यूएसए की में, उसके बाद मुस्लिम कंट्री की, हमने देखी वो वीडियो, पूरे वर्ल्ड में खड़े हो जाते हैं, पाँव पे खड़े हो जाते हैं जब वो एंटर करते हैं। तो वो जब यूएन में जाते हैं तो पूरी यूएन को लेकर आ जाता है कि तालियां बजाओ, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के आ रहे वज़ीर आज़म आ रहे हैं हमारे सामने, नहीं वो वीडियो। हम 1 बिलियन पीछे उनके जो है वो नाक रगड़ रहे हैं IMF के, और अमेरिकन के तलवे चाट रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों से तलवे चाट रहे हैं, और हम बोलते हैं एक खुद मुख्तार कौम है, और सारे जो हैं वो भी इसी तर्ज पर लगे हुए हैं। जो भी हुक्मरान आता है, जो भी रहनुमा आता है, वो बोलता है भाई अमेरिका से ना बिगाड़ना, अमेरिका के साथ ना बिगाड़ना, हमारा एक इदारा है वो भी कहता है अमेरिका के साथ ना बिगाड़ना, भाई हमारा जो है ना कुछ फंड खत्म हो जाएंगे, पैसा आना खत्म हो जाएगा। इसी बात पर एक खान साहब आवाज उठाई थी भाई, खान साहब उधर में आया हूँ, अच्छी बात कर दी खान साहब की। मैं आज एक राइटर की बात पढ़ रहा था, उसने कहा था कि खान साहब को पता चल गया है कि पाकिस्तान में किसका जोर चलता है तो पिंडी का चलता है। पिंडी का मतलब समझ रहे हैं आप, मेरा स्टैब्लिशमेंट का, और पिंडी पर जिसका जोर चलता है वो है अमेरिका। इसलिए खान साहब ने डायरेक्ट अपने राब्ता जो अपने अच्छे करने शुरू कर दिए हैं अपना अमेरिका के साथ। हाँ जी, अपने जो पिंडी के बजाय वो अमेरिका के साथ। हाँ जी, तो इसलिए तो ये थोड़े से चेंजेस आ रही है ना। तो पिंडी का क्या आया? अच्छा मेरी तो बात सुने, पिंडी का और पाकिस्तानी अवाम का कोई राब्ता अच्छा हो जाए तो हमें अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े। और यार क्यों नहीं हो सकता? हमारे मेरी तो बात सुने, मेरी तो पिंडी का और पाकिस्तानी अवाम का, ये सियासतदानों का मिलाप क्यों नहीं बन रहा? और भाई ये क्या है, वो लालची लोग हैं, अवध के लोग हैं, ये
बिक जाते हैं। वो सही किसने कहा था कि डॉलर के लिए या अभी माँ भी बेच तो धरती क्या होती है? माँ ही है ना, माँ ही है। तो वो धरती माँ बेचते नहीं बेचते, कितनों ने बेची, कितने जस्टिस ने बेची, कितने हमारे जर्नलों ने बेची है। अब कई मुझे लोग कहते हैं भैया आप इस तरह की बातें ना की उठा लिए जो, और भाई मरना तो एक दिन है ही है, मौत क्या नहीं आनी, इसके बातें करने से कोई बच जाएंगे। जो सच्ची बात करता है भाई वो मौत का उसको डर नहीं होता। तो हमारी जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों नहीं अमेरिका, क्यों पीछे हमारा एक कमरजीत बाजवा था, उसको पास भाई वो स्पेशल गया था भाई, उन्होंने अपील की थी कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, हमारा मुल्क नहीं चल रहा। एक फौजी होकर एक आर्मी चीफ हमारी इज्जत की नहीं होता है कि अदारा जो होता है वो एक मुल्क के लिए इज्जत की निगाह होता है। तो सोचो ना किस प्रकार से मिल रहे हैं, वो ही मांगने जा रहा है उसको मिल रहे हैं। अब वजीर आजम तो हमारा पता है किसी काम का नहीं होती है, और किसी यही काम इंडिया का इतना ना अहल और जेल वजीर आजम। इंडिया और पाकिस्तान में यही फर्क है। असद भाई का पॉइंट ले लें, हम भी बोले जा रहे हैं, उनसे कुछ पूछे ये क्या कहना चाहते हैं। वो 1.5 घंटा गुजारा और उधर अमेरिका के लोग ने, अमेरिका ने कहा कि मैं प्राउड फील करता हूँ, मैंने मोदी साहब 1.5 घंटा गुजारा है। 1 पर्सन बाय 1 पर्सन ये बात हुई उनकी कि मैंने एक औरत ने कहा कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ 1 घंटा रही, उसके साथ गुफ्तगू की या जो मतलब बहस मुबासा हुआ तो मुझे अच्छा लगा, और उसने अपनी राय दी कि मुझे दुनिया में ऐसा लीडर नहीं मिला कहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बात है। उस पर आपने फिर बरसात कर दी फूलों की अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़मों पर और अपनी ही आर्मी चीफ भाई फूलों की भाई अपने लोगों पर उनकी जो इंडियन की कदर। मेरी तो बात सुने ना, जब आप बात करते हैं तो बात वीडियो के मुताल्लिक होनी चाहिए। चलो करे तो बात इंडिया और अमेरिकन की हो रही है। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान के इंटरफेरेंस करें? आप उसके बाद मैं आपको काउंटर करूंगा, बोले क्या करना बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा। बोले आप अस्करी इदारे आपके मुल्क में ना हो तो 2 मिनट में आपको छितर लगाकर दुनिया का कोई भी मुल्क अस्करी इदारे हमारे ना हो तो हम खुददार कौम होकर जिए, कभी भी नहीं हो सकते। जब तक आपको मेहनत करने का शौक नहीं लगेगा, आपके पास कुछ भी ना हो, भाई अकल से कोई जहल होगा जो हमारे इस अदारे का अभी भी उसकी जो हरकतें हैं उसको नाअहल ना होंगे, जो भी सारा कसूर है उस इदारे का ही है। वो तो जो इस मुल्क के इस कंडीशन पर लाया हुआ है वो इदारा है। आप अभी भी डिफेंड किए जा रहे हो। मैं आपको मिसाल, उन्होंने हमें जलील किया, उन्होंने हमें भिखारी बनाया। यार आपको मिसाल देता हूँ, आपने गांव में रखा एक चौकीदार, ठीक है। अब चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है कि ऊपर से आने वाले खतरार को उसने कंट्रोल करना है या उसने आपको आगाह करना है। आपने क्या किया? आपने उस चौकीदार को अपने घर का मेंबर बना लिया और घर के कारोबार में हिस्सा दे दिया। तो कसूर किसका हुआ? उस चौकीदार को चाहिए कि दफा हो, अपने चौकीदार करे। कसूर किसका हुआ? अगर वो मुखलिस है तो घर के साथ। मुझे ये बात एक में सुन ले, चौकीदार घर का एंटर नहीं होता है कि नहीं होता घर के अंदर? ये बताओ, मुझे पहले जवाब दो, चौकीदार घर के अंदर जाता कि नहीं जाता? अगर वो चौकीदार घर के अंदर जाकर बैठ जाए, उधर की इंस्टा लुटना शुरू कर दे, उधर वीडियो बनाना शुरू कर दे, वो चौकीदार कसूर है कि वो गाड़ी मालिक का कसूर है? मुझे ये बताओ कसूर किसका है? चौकीदार कंजर का। चौकीदार आप खुद चौकीदार को घर में लाते हैं, सब कुछ खुद लाने, तो फिर हम पर हम ये कह रहे चौकीदार अंदर जाता है? चौकीदार ने किसी को आने नहीं दिया, उन्होंने तो कठपुतली रखे हुए हैं सारे। कब किस सन में आए हैं? नहीं आई भाई गुलजार, मेरी सवाल ओ भाई मेरे चौकीदार की क्या जरूरत है कि जाके वीडियो बनाए कमरे की? वो तो आज की बात कर रहे हैं ना, तो जब से पहले से काम ये शुरू हो रहा है तब से ही ये चलता आ रहा है सिलसिला, हमें आज पता चला। और आज खान साहब ने बताया है, उसने अवाम की पावर उसके पीछे है, तो चौकीदार को पता चला है कि अब भाई अवाम जाग चुकी है, अब थोड़ा सा स्लो हुआ है, अब भी नहीं आने दे रहे। अब भी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपकी 90 डे खत्म हो चुके हैं। पूछो अपनी अदालत और 90 डे खत्म हो, अदालत ने बोला है कि इलेक्शन कराओ, अदालत ने बोला है, चीफ जस्टिस ने, क्यों नहीं करा रहे? कौन सा आ रहा है? वो चौकीदार नहीं करा रहा है। बात सुनिए यार, आपके चीफ जस्टिस ने कहा है ना कि आप इलेक्शन करवाएं, तो आपकी ऑपोजिशन पार्टी उसी चीफ जस्टिस के मुताबिक जो दूसरी पावर वाला बंदा है जज, उसके पास क्या लेने गई है? कौन सी अपोजिशन पार्टी?
ये सबसे जो बड़ा दारा है भाई गुजार, ये बहुत लंबी बहस हुई है पाकिस्तान की बहस। बात ये है कि इज्जत मिल रही है इंडिया को तो वो डेमोक्रेटिक बात करते हैं। उनका चौकीदार सिर्फ चौकीदार है। मेरी तो बात सुने, आपने बोला कि पाकिस्तान को बीच में मत लाओ। मैं ये बोलता हूँ कि जैसे इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा हो हमें भी जाता है, यार हमें भी होना चाहिए कि भाई हमारा भी एक लीडर है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो बोलते हैं कि आपके वजीर आजम के साथ हम 1 घंटा गुजारते हैं। भाई इंडिया के लोगों के लिए उनके जो मिनिस्टर अच्छे और उनके चौकीदार घरों में वीडियोस नहीं बनाते, कैमरा लेके नहीं घुसे हुए, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइप। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।